हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि रेलवे में जो है सीनियरिटी लिस्ट कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप मान लीजिए कि जैसे आप किसी न किसी कंसर्न डिवीज़न में ज्वाइन किए हैं, 4200 ग्रेड पे का जॉब है और पोस्ट मान लीजिए जेई के पोस्ट में आप ज्वाइन किए हैं किसी न किसी कंसर्न डिवीज़न में। तो वहाँ पे क्या है, वो कंसर्न डिवीज़न जो है आपका ट्रेनिंग करवाएगा। तो किसी न किसी कंसर्न जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो होता है वहाँ से आपका ट्रेनिंग करवाया जाएगा। तो फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे तो वहाँ पे एक्चुअली हो सकता है कि आप किसी न किसी कंसर्न डिवीज़न से गए हैं तो 5 एम्प्लॉई हैं सेम पोस्ट के लिए। तो ज़ाहिर सी बात है 5 एम्प्लॉई हैं, तो आपका जो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट की जाएगी JRTA में, ट्रेनिंग सेंटर में, तो उसका भी कोई न कोई एक मेरिट होगा। तो आप 5 एम्प्लॉई गए हैं सेम डिवीज़न से, तो हो सकता है कोई मेरिट में 1 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 सो ऑन ऐसे करके आ सकते हैं। फिर आप उसके बाद जो है डिवीज़न रिपोर्ट करेंगे तो डिवीज़न आपका फाइनली पोस्टिंग करता है। तो एक्चुअली आपका जो ट्रेनिंग सेंटर में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका जो मेरिट था वो क्या है, वो कंसर्न डिवीज़न ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है भेज देता है। तो आप जहाँ पे जॉब करते हैं जिस भी डिवीज़न में, तो आपका मेरिट लिस्ट वहाँ पहुँच चुका है। तो अब क्या होगा, हो सकता है कि जेई पोस्ट में जो आपके ज्वाइन करने से पहले जितने भी उस कंसर्न डिवीज़न में एम्प्लॉई हैं उसके बाद ही आपका सीनियरिटी लगेगा। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर मान लेते हैं कि 30 जो एम्प्लॉई जो है जेई का आपसे पहले से ही उस डिवीज़न में जॉब करता है, तो ज़ाहिर सी बात है आपका जो मेरिट लिस्ट में जो 5 एम्प्लॉई गए थे उसमें से 1 2 3 4 5 जो थे, तो 1 नंबर जो होंगे उनका 31 नंबर पर सीनियरिटी चला जाएगा। फिर 2 नंबर पर जो होंगे उसका 32 पर चला जाएगा, 33 34 35 ऐसे करके सीनियरिटी लिस्ट जो है डिवीज़न में बन गया। अब क्या होगा कि जैसे अब ऊपर जैसे जैसे प्रमोशन होगा, जैसे सेक्शन इंजीनियर का जो प्रमोशन होगा 4600 ग्रेड पे का जो जॉब है, तो वो क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर से जो है एक्चुअली या तो रिटायरमेंट होगा या उनका कोई और दूसरा ट्रांसफ़र वगैरह हो जाएगा या कोई पोस्ट क्रिएट हो जाएगा। तो उस केस में क्या है, अगर 4600 ग्रेड पे का जो जितना भी एम्प्लॉई का जो स्ट्रेंथ है कंसर्न डिवीज़न में, वो जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे जो जेई का जो सीनियरिटी लिस्ट है वो एसएससी बनते चले जाएंगे। जैसे जैसे आपका सीनियरिटी है, जैसे आपको बताया कि जैसे 1 से 35 तक सीनियरिटी जेई का लग चुका है, तो एसएससी का जैसे ही पोस्ट खाली हुआ ऊपर, या हो सकता है रिटायरमेंट हो या वीआरएस कुछ भी दे सकते हैं एम्प्लॉई, तो जैसे खाली हुआ तो क्या होगा, जो 1 नंबर पे सीनियरिटी पे जेई पोस्ट पे थे वो उनको जो लेटर निकाल के एसएससी बना देंगे। इसी प्रकार अगर 2 पोस्ट खाली हुआ तो 1 और 2 पे जो सीनियरिटी में जेई में थे वो एसएससी बन जाएंगे। तो ऐसे ही बनता है। और दूसरा एक्चुअली पहले क्या था कि जैसे 33.3% जो है 33.5% जो है एक्चुअली जेई का पोस्ट होता था किसी न किसी हर एक डिवीज़न में, और 67.5 जो है वो एसएसई का पोस्ट होता था सेक्शन इंजीनियर का। तो एक्चुअली क्या है, लेकिन अब जो है नया जो आपको पे ग्रेड अपग्रेडेशन के बारे में जो बताए हैं, इसमें अब क्या कर दिया गया है कि एक्चुअली 33.5% जो है हर एक डिवीज़न में जो है जेई का पोस्ट होगा। उसके बाद 33.5% जो है एसएससी 1 का पोस्ट होगा, सीनियर सेक्शन इंजीनियर 1, जिनका ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे होगा। उसके बाद जो है 16.5% जो है वैसे एम्प्लॉई होंगे सेक्शन इंजीनियर जिनका ग्रेड पे जो है 4800 ग्रेड पे होगा। और उसी प्रकार जो है 5400 ग्रेड पे वाले जो है 16.5% एम्प्लॉई होंगे। इस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा आने वाले दिनों में। लेकिन पहले जैसे होता था, आपको बताए 33.5% जेई और 67.5% जो है एसएससी का पोस्ट के एम्प्लॉई हर एक डिवीज़न में होते थे। तो ये क्या है, आपका जितने भी सारे डिपार्टमेंट हैं उसमें ऐसा एक्चुअली जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है उसमें ऐसा फॉलो किया जाता है, ये आपका सीनियरिटी का। दूसरा, आप जैसे मैकेनिकल में भी हैं तो ऐसा ही होगा, चाहे इलेक्ट्रिकल के भी हैं, प्रोसेस यही होता है। चाहे अगर स्टेशन मास्टर भी है तो उनका भी जो एक तरीका है, जो सीनियरिटी के बेसिस पर जो ग्रेड पे जो लगता है, प्रोसेस सेम है। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको सीनियरिटी बेसिस पर कैसे एक्चुअली प्रमोशन की जाती है और कैसे ग्रेड पे हायर पर एम्प्लॉय जाता है वो आपको डिटेल में जो है समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और दोस्तों को साथ भी ये इन्फॉर्मेशन बताएं। धन्यवाद।